और मैं कर काय पर हमें जा बताओ। अंगली सांस को तुम्हारा भरोसो नहीं है के है, कल को तुम्हारा भरोसो नहीं है कि तुम विदिशा में उठो हो कि उठाए जे हो। बोलो है भरोसो कल को कि तुम उठो हो कि तुम्हें उठाओ जे है कंधा पे? कोई भरोसा नहीं है प्यारे। वास्तविकता आदमी की औकात इतनी है, ध्यान से सुनियो, हमारी ने तुम्हारी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। एक मुट्ठी राख की औकात है अपनी बस। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। और तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे। मरने पे पता सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? मां को, उसके बाद पत्नी को, उसके बाद पुत्र को, उसके बाद भाई को, और फिर तन 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 दुनिया भर को। तो तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कछु जबरदस्ती रो हैं। उनको दुख मुख बिल्कुल नहीं है तुम्हारे मरे को, पर नाटक इतने कर हैं, विशेष करके रिश्तेदार। अच्छा ईमानदारी बताओ, जो अपन कहूं बैठ हुए जाते हैं मरवे पे, सो गली में फिल्मी गाना बजाते गए गाड़ी में, तो सही बता जो बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा की। अच्छे हंसत गए गली में, क्या हूं यार एक काम करो, गाड़ी लगाओ, नाश्ता कर लो, तो का व्यवस्था है, का पता, अच्छो खाओ, और जैसे ही होके घरे उतरे ऐसे हो गए जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें को हुई। और वो में धरवाई लो घर गया और लौटे, सो फिर कहूं चाय पिया था सत घरे भगे आए। मतलब ये तुम्हारा रोना दिखावटी है। सबसे ज्यादा ये बहन जी हरे नाटक करत, को आधा किलोमीटर दूर से नर्रियान लगे, कहिए हम देखा ही नहीं पाए, तो कहिए खो बैठी थी कि जब मर जे जब जे हैं। पहले हुआ थी महीना भर पहले, जब तो प्रेम फस फसा रहा होता तो। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। तस्वीर को मकर जारो नहीं छूटने। जोनो लड़का रहे है, जोनो तो वो तीज त्योहार अगरबत्ती और टीका लगाई दे है, नाती भी देखत रहे, वो खबर रहे कि बब्बा आए, वो भी टीका लगे। और जोन दिना तुम्हारे लड़का को नाती भौर ब्याह भौर बहुआई, दीपावली के दीपावली लठिया में बहरा बांध के बेदे है फोटो में, मकर जारो छुटावे। वो का पता कौन बब्बा हते ने बा मिली ने जुरी, बताओ और ने हो रहा हो ऐसो। तो दीपावली के दीपावली तिलक कई बोल नहीं पा रहे, कितना डंडा बांध ली, और दय बहरा बब्बा में, सो बब्बा भी बैठो बैठो फोटो में सोच रहा हो कि ये खुद जा जाता जोरी तीरे के बहुआ के बहरा मार है।
ये आदमी की वास्तविक स्थिति है। और औकात देखने अपनी का है। साधारण तौर पे ध्यान से सुनियो, साधारण तौर पे आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कितने करोड़ रोम होते? 3.5 करोड़। वो एक दोहा आपने सुना होगा, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले, 2 आंखें हमारी 2 तुम्हारी मिली, 64 खिले, 32 हमारे दांत 32 तुम्हारे। अभी से रहे कर जोर, 10 को 10 तुम्हारे 120 हो गए। इतना आवाज बढ़ा दी हुआ तुम तो। के 4 मिले 64 खिले, अभी से रहे कर जोर, हरिजन ते हरिजन मिले, सुबह से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम हमारे, 3.5 तुम्हारे। हम औकात बता रहे हमारी और तुम्हारी। जिन जे मैं कर रहे हो उनकी औकात बता रहे। 3.5 करोड़ रोम आदमी के शरीर में हैं। अपन जई गिनती भगवान की लगा ले कि भगवान के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। और भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। एक एक रोम में। उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक अपनो ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। उन 14 लोकों में एक लोक है मृत्यु लोक। वो में भी 7 खंड। वो में एक भारत खंड है। वो भारत खंड में एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा। विदिशा भी हल्को नहीं है। वो में एक जो बाढ़ है, कौन सा बाढ़ है? हरिपुरा है ना। हरिपुरा बाढ़े में भी कई बाढ़ हुई है विदिशा में। वो में एक बाढ़ है हरिपुरा। फिर हरिपुरा भी 2-3 पांव को नैया के 2 पांव धरो, हरिपुरा पूरा होगा। ओ में एक बगीचा है रघुवंशी जी का, जो बगीचा भी हल्को नहीं है। ओ में तुम 2 फुट की जगह में बैठे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। अब तुम मैं दाएं फिर रहे। 2 फुट की जगह में बैठे बाबी तुम्हारी नहीं है, रघुवंशी जी की है। बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कागत होने ठिकानो है कि बार हो कि कोनो नदिया में डूब जाओ सो मछलियां खा ले। बताओ, गारंटी है कि तुम में लोग हरिया लगाइए। कोनो ट्रक के नीचे आ जाओ, चप्पल हो जाओ, बाल्टी में न मिल हो, बेसन की पुतरिया धर के मार दें घर के। अब का औकात है अपनी, हमें जा बताओ। फिर भी आदमी झूठे भ्रम में है कि मैं ये भ्रम मिटा दो कि मैं, फिर भ्रम कौन रहे? कि तू ही तू की मौज अलग है। उसकी मौज जिसको मिल गई परमात्मा की, कि तू ही तू की मौज अलग है, पर तूने सोचा ही ये कब है, मैं से फुर्सत मिल जाए। जो मैं करत हो, ऐसे जब टाइम मिले तो एक काम करियो। फिर का, जब चिंता कोई सताए, जब व्याकुल मन घबराए,
कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, 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 तो भजन करो। नहीं चढ़ी चित्त हम 1 घंटा से समझा रहे, ठोक ले रे जो चामरो का कर हो ये को हमें जा बताओ तुम, यही काम में आ जाते कि मोड़ी मोड़ों से कह दे तेरे खाल पटा लियो, झोल ना बनवा लियो, सब्जी ले जो बाजार से मर जे हो रे, ठोक ले अब ठिकानो नन्या कौन देना, हवा लग जाए ऐसे रह जाओ, चाहे के भी थप्पड़ी में थप्पड़ी न मिले हैं, जोनो जी हाथ मिल रहा है जोनो मिलात रहो। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, पर कबे भगवान के भजन में बजाओ थप्पड़ी, अकम मार गए हो तो बैठे रहो, फिर मरो आदमी हलत डुलत नहीं, देख ले अगल बगल ये कि थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो सड़क गाओ, साइलेंट अटैक भी बहुत आ रहा है, बिल्कुल पक्की जानियो कि मार या गाओ। अब गोस्वामी जी ने लिखो है ऐसो कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत 100 समान ते ही प्राणी। जिनके मुंह से भगवान को नाव नहीं निकल रहा हो, समझ लियो वो मर गाओ। तुम देखो अगल बगल ये कि थप्पड़ी ने बज रही, हमें सारो कर दियो गुरु जी जो मर गाओ, और काय तो काय धर पंडाल माए फेंकवा दे हम। जब चिंता कोई सताए और व्याकुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हरि वो सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। अच्छे समय में भगवान की खबर नहीं आवे आदमी को। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद पाप से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर न चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे
धोलो नाम की साबुन घिस कर, दाग लगे मन की चादर पे। धोलो नाम की साबुन घिस के, जब छुपे न लाख छुपाए, जब धुले न लाख धुलाए। तो भजन करो, 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 तो भजन करो। तो ये मैं छोड़ दो और भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो। जीवन का आनंद अपने आप बन जाएगा। कलयुग को 4 जगह दी राजा परीक्षित ने। परीक्षित जी ने संत के गले में सांप डाल दिया, कथा ये कहती है। अब बात ये समझना, सर्प माने काल, मौत। परीक्षित ने संत के गले में सांप डाला और खुद के गले में मौत पड़ गई। पड़ गई कि नहीं पड़ गई? 7 दिन में मरने का श्राप मिला। क्यों? क्योंकि संत को कभी मौत आती नहीं। संतों को मौत नहीं आती। और अगर मौत आती तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आप सबको, मुझे एक जगह लिखा बता दो, क्योंकि मरने वाले को स्वर्गीय लिखा जाता है। और अगर मुझे कहीं भी एक जगह लिखा बता दो कि स्वर्गीय तुलसीदास, एक शास्त्र में, एक किताब में, एक पुराण में, स्वर्गीय मीरा, स्वर्गीय नामदेव, स्वर्गीय रैदास, एक जगह लिखा बता दो कहीं। अगर ये मर गए तो उनको स्वर्गीय क्यों नहीं लिखा गया? अच्छा, भजन करने वाले को कभी भूतपूर्व नहीं लिखा जाता। आज तक देखा कि भूतपूर्व संत, भूतपूर्व तुलसीदास। संतों को ना मौत आती है न इनको भूत लगता है। भूत लगत है नेताओं को। ये 5 साल कदर को कर्म करत हैं कि इनको जिगत में लिखो जात भूतपूर्व। अपन तो मार के भूत बन भी के नहीं बन भी भगवान जाने। मानो इनमें जिगत में भूत ठोक दे भगवान के जो भूत यार अब ऐसा डरा जो बोलो लिखो जात भूतपूर्व फलाने, भूतपूर्व ढिकाने। तो संतों को ना मौत आती है ना भूत लगता है। और इसका एक प्रमाण देखो, संत मौत को भी खा जाते हैं। जब हनुमान जी समुद्र लांघा तो रावण की पार्टी से काल बंधा था। रावण ने कहा, ए काल जा और उस बंदर को खा ले। मौत गई काल। हनुमान जी से बोली, ए बंदर। हनुमान जी बोले, तुम हो कौन? काल बोलो, तुम हमें नहीं जानत। हनुमान जी बोले, नहीं यार, अब कहूं भेंट नहीं भाई। अकड़ के बोलो, हम काल। हनुमान जी बोले, बेटा तो तुम हमें नहीं जानत है। बोले, तुमको? बोले, फिर हम महाकाल। अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम। शिवाष्टक में आया है। हनुमान जी बोले, भैया कैसे आए? कैसे आए? बोले, तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले, रे हद हो गई। काल ने कहो महाकाल को खाओ है। काल बोलो फिर? बोले, महाकाल ने काल को खाओ है। और हनुमान जी ने पकड़ो काल और गुटक गए। लिखो है सुंदरकांड में, चौपाई पढ़ो। हनुमान जी ने काल खाओ सुंदरकांड में।
के उमा न कछु, क्यों भाई शर्मा जी लिखा है, उमा न कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। काल को भी खा लिया। तो राजा परीक्षित ने गले में सर्प डाला और मौत पड़ गई खुद के गले में। संपूर्ण राज को त्याग कर गंगा के घाट पे आके बैठ गए। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी पहले से वहां बैठ गए। क्यों? श्री सुक्ताल में आज भी वो वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के राजा परीक्षित ने कथा सुनी और श्री सुखदेव जी ने कथा कही। 5000 वर्ष पुराना वो वृक्ष आज भी है। 2 बार ठाकुर जी की कृपा, मां बाप के आशीर्वाद और गुरुदेव की कृपा से 2 बार वहां भागवत कहने का सौभाग्य मिला है। उसी वृक्ष के नीचे 2 बार। आज भी उस वट वृक्ष का एक पत्ता श्रीमद् भागवत जी में रखा है। उसमें गैया का मुंह बन गया है। कभी जाना तो देखना, उसमें गाय का मुंह निकल के आ गया। उसमें गणेश जी की प्रतिमा उभर के आ गई वृक्ष में। आज भी उस वृक्ष का नियम है कि तोते के अलावा और कोई पक्षी उस बरगद पर बैठता नहीं है। 45 साल पहले भीड़ लग गई थी तो कथा सुनने वालों की। क्यों? इसलिए जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर जी ने विद्वानों से कुंडली बनवाई। ब्राह्मणों ने जब उस कुंडली को बांचा, बोले महाराज वैसे तो यह तुम्हारे कुल का दिया बनेगा, पर कुंडली में एक ही गलती है। बोले क्या? बोले जब यह 45 साल का हो जाएगा तो सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। ब्राह्मणों से बोले इसका कोई उपाय? बोले बिल्कुल चिंता मत करो, जो भगवान परीक्षित को बचाने गर्भ में आए थे वही बचाने गंगा के घाट पे पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर बोले फिर हमें काय की चिंता? क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है। जब ब्राह्मण वहां से निकले तो ये बात कानों कान पूरी दुनिया में फैल गई कि 45 साल बाद भगवान वहां प्रकट होंगे। तो जो बड़े बड़े अमलात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी गुफाओं में बैठे थे, वो निकल निकल करके गंगा के घाट पर पहुंच गए। क्यों? बोले हमें भगवान मिले चाहे ना मिले, पर परीक्षित को तो मिलेंगे, तो उनके साथ हमें दर्शन हो जाएगा। तो 45 साल पहले वहां पांव रखने की जगह नहीं थी। और आज की हालत क्या है? महाराज हरे सोचा थे 10-20 आदमी पंडाल में बैठ जाते तो फिर हम कंगी करते। और माइक लगे घेरों से जजमान सोचा थे महाराज चिल्ले आन लगतो तो हम घर से निकारते। बोलो यही हालत है ना। हम नरों से पूछा था काय आ गओ को, तो फिर हम आए। ये कहते हैं गुरु जी अब तन्ना रोक जा, अबे नहीं आइयो। अब तुम और ये तुक में बैठे के हम भन्नर नहीं आन लगते। जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे, बड़े बड़े संत बैठे थे। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ के कहा म्रियमाणस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? मुझे मरने का डर नहीं है, मौत तो निश्चित है, वो तो आएगी। मुझे मरने का कोई डर नहीं। आप तो ये बताओ
कि मरणासन व्यक्ति को करना क्या चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई निर्णय नहीं निकला। साफ साफ कोई साफ निर्णय नहीं निकला। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अभी नहीं प्रभु जी, विराजो। हमारा एक नियम है थोड़ा सा कि बीच में ये सब व्यवधान ना आए कथा में। नुकसान तो हम ही को है 150 को, मनोपन झेल ले। अभी बिल्कुल 100 को मारोगा हमारा भाई, नहीं मारोगा। बता, बीच में 10-20 आदमी आते, 1000-2000 रुपये आ जाते। हम सोच लेते कि पेट पे घल जाए, पीठ पे न घले। वृंदावन बाद में मनो चढ़ा दियो, कोई दिक्कत नहीं है। माल भी चढ़ाइयो और माला भी चढ़ाइयो। जब तो हम माला माल होंगे, माल भी मिले और माला भी मिले, फिर अपन माला माल। पर अबे तो कथा को कमाल चलन दे, माला माल तो ठीक है। सारे संतों में विचार चल रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहा है परीक्षित को बचाने? स्वयं भगवान। अच्छा, एक बात देखना, जब सुखदेव जी पहुंचे हैं तो सुखदेव जी की 4 पीढ़ी पहल से आके बैठ गई थी पंडाल में। कितनी पीढ़ी? 4। सुखदेव जी के पिताजी कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास जी के पिताजी को हैं महर्षि पाराशर। पाराशर जी के बाप को का नाम महर्षि शक्ति, और शक्ति के बाप को का नाम महर्षि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ भी बैठे हैं, शक्ति भी बैठे, पाराशर भी बैठे और वेद व्यास भी बैठे। तो 4 पीढ़ी पहले हैं। अब 5वीं सुखदेव जी आए। अच्छा, तो व्यास जी बैठे जो उनने भागवत बनाई है उनने, पर व्यास जी से नहीं कहा कि परीक्षित को कथा सुनाओ। क्यों? देखो, जिसने भागवत बनाई है वो ज्यादा विद्वान होगा, पर वो सुन रहे हैं, रचना करके उते बैठ के सुन रहे, पर उनको चुना नहीं गया। क्यों नहीं चुना गया? देखो, बीमारी जितनी बड़ी होती है डॉक्टर भी उतना बड़ा चाहिए। अब खांसी चले, थोड़ो बहुत बुखार आ जाए तो तुम विदिशा में दिखवा ले, कहने दिखवा ले। अरे कहूं किडनी बदली जाने होए, बदलवा ले विदिशा में। फिर तो एम्स या जहां जहां भी भगवान जाने होते, ये हो बड़े बड़े डॉक्टर ढूंढत फिर कि सबसे विश्वास पात्र डॉक्टर कौन है, किडनी ट्रांसफर होनी है। तो जितनी बड़ी बीमारी होती है डॉक्टर भी उतना बड़ा चाहिए। तो परीक्षित को बीमारी का है। अच्छा, अश्वत्थामा ने परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र छोड़ो, सो भगवान सुदर्शन लेकर दौड़ पड़े, शस्त्र को शस्त्र से काट दिया। अब मिला है श्राप, और श्राप माने शब्द। अब शब्द को कौन शस्त्र से तो काटो नहीं जा सकता कि भगवान सुदर्शन फेंक देते, परीक्षित को बचा लेते। शब्द को शब्द से काटा जाता है। ये चतुराई होते कि शब्द को शब्द से काट दे। एक आदमी जा रहा हो तो दिया धरवे,
एक मिल गया दुष्ट, बोले कहां जा रहे? बोले दिया धरवे। बोले कब से जा रहे? बोले 20 साल हो गई, एक दिन नहीं चूको, हमारे घर से दिया मंदिर जाता ही है। वो बोलो तो जा बताओ ये दिया में रोशनी कहां से आई? अब बताओ जो कछु सवाल आए, इस दीपक में रोशनी कहां से आई बताओ। अरे यार वो बोलो काय को दिमाग खराब कर रहे हैं, हमें जान दे। बोले नहीं, अगर दिया धर में जा रहे 20 साल से तो बताओ कि दिया में आगी कहां से आई, रोशनी कहां से आई? वो गुस्सा आ गई, उन्हें दिया फूंक दो। बोले जो कह करो। बोले पहले तुम जा बताओ कि जय आगी चली कहां गई, फिर हम बता रहे कि आई कहां से आती। शब्द को शब्द से काट दिया कि नहीं काट दिया? तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने सुदर्शन से काटा, पर अब है शब्द, तो शब्द को शब्द से काटना है तो भगवान शब्द बन गए और भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोलो भागवत भगवान की। अब डॉक्टर चाहिए, बीमारी कैसी है? तक्षक। जो परीक्षित को काटने आ रहा है वो कैसा है? आप नेट पे सर्च करके देखना, सर्पणी अपने बच्चे देती है और खुद के अंडे खा लेती है। इतनी निर्मोहिणी होते सर्पणी, खुद के बाल बच्चे खा ले। बताओ जो अपने बच्चों को खा जाए वह कौन को छोड़ है? भगवान ने सोची यार सर्प इतना निर्मोही होता है कि वो कभी अपनी मां से भी प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि वह मां दुष्ट है। सर्प कभी अपनी मां का स्तनपान नहीं करता, तो बीमारी इतनी खतरनाक है। भगवान ने सोची डॉक्टर भी इतना ही खतरनाक चाहे यार। तो जब डॉक्टर ढूंढे गए तो दुनिया में एक ही डॉक्टर ऐसो मिलो जिन्हें अपनी मां को स्तनपान न करो। तो सुखदेव जी ने भी अपनी मां को स्तनपान नहीं करो, जन्म लिया और जंगल को दौड़ गए। तो जितनी खतरनाक बीमारी उतना ही खतरनाक डॉक्टर ढूंढा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ कि नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहां। पार्वती जी के गुरु जी हैं, बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार हुआ। और बैठे बैठे पार्वती जी बोली गुरु जी आजकल तो तुम आते ही नहीं है घरे। नारद जी बोले देवी का बताएं, आदमों ने हमारा बदनाम कर दो है कि जे के घरे नारद जी जे हैं ओ के घरे झगड़ा हुई है। तो आजकल हम गृहस्थी के घरे जात नहीं है, शहर के बाहर ही बाहर बाईपास घूमत रहे। पार्वती जी बोली हमारे घरे आ जाइयो। नारद जी बोले काय? पार्वती बोली हमारे घरे नहीं हो कबू झगड़ा। नारद जी बोले कबू तो हो तुझे दो आदमों में? बोले नहीं आज तक नहीं भाव, हमारे भी इतने भोले भाले हैं। अच्छा माताओं में एक तो क्वालिटी है, जे चाहे तो घर बारे की वैल्यू बढ़ा देवे और चाहे तो 2 मिनट में धूरा में मिला देवे। हाँ कब प्रेम से बुलाइयो आई जी, क्या कहते हैं आई जी। बताओ पुलिस को कितना बड़ा अधिकारी बना दो तुम्हें 1 मिनट में। आई जी बहुत बड़ी रैंक होते। और अगर गुस्सा हो जाए तो कहो कह दे डब्लू के पापा तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल है ना। तीन माताएं चर्चा कर रही थी बैठी बैठी। बोले सुनोरी हमारे तो वे इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं। बोले कितने? बोले एक बार हमने पहुंचा उनको बाजार, आलू लेवे
बेहोते से टमाटर ले आए। इतने भुलक्कड़ हैं कि आलू लेवे पहुंचाओ तो टमाटर ले आए। अरे दूसरी बोली दीदी इनकी और सुनो। बोले काहे? बोले एक बार आए रिश्तेदार, हमने पहुंचाओ नाश्ता लेवे, 2 घंटा बाद लौटे, कह लगे काय तुमने हमें काय को पहुंचाओ तो बाजारे। तीसरी बोली तो तुम्हारे 2 ही सुखी हो। हमारे की सुन ले। बोले का? बोले हमारे भी एक दिन मिले बाजार में, हमें भारी गौर से देखें। हमने कही काय ऐसे काय देख रहे? कहने लगे बहन जी लगता है तुम्हें कहीं देखा है। हमारे वे माताएं चाहें तो 2 मिनट में पति की वैल्यू बढ़ा दें और 2 मिनट में सीताराम कर दें। पार्वती जी बोली मेरे भोलेनाथ बड़े भोले हैं, कभी झगड़ा करते ही नहीं। और पार्वती बोली सुनो तो हमारे घर की हालत तो देखो, बेलवा और शेर एक दूसरे के जन्म के दुश्मन, ये कई खूंटा पे बांधे जब बे नहीं लड़ा रहा है। मोर और सर्प जन्म के दुश्मन, पर कार्तिकेय जी का वाहन मोर और शिव के गले में पड़ा सर्प, ये कई जगह है। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, शंकर जी के गले में सांप और हल्के भज्जा की स्कूटी चुखरवा गणेश जी की। ये कई जगह खेलत रहत। नारद जी बोले सुक्का बांग तो भाई हुज्जे 2 ही आदमों में। पार्वती बोली हमारे 2 जनी हैं जब नहीं लड़े। शंकर जी की 2 घरवारी हैं रे, एक तो मूड़ाई पे बैठी रहत गंगा, शंकर जी की मूड़ पे नहीं बैठी। ये सियानी सियानी मताई हरे कहते हैं कबों कबों हमारे लगा आज हैं। बोले गुरु जी तुम्हारे पांव पर है। अपन का मताई क्या बात है, तना हमारे लड़का है समझा दियो, अपन को क्या होगा। कहने लगे उन्हें बहू को मूड़ पे बैठा ला, वो तो लुगाई को मूड़ पे चढ़ाए हैं। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का कर गए भाई। जो कछु नाव काम तो आए नहीं। जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठी और अपनी बैठ गई तो क्या दिक्कत है? बैठी है कि नहीं? जिन्हें तो मूड़ तक नहीं मटका पा रहे कि सुनो धोखे से हमारे घर की देख ले कि तो बहुत मूड़ा मटका रहे थे। हम बताएं अब तुम्हें? नहीं नहीं वो तो सबकी गतिया है रे। हमने तो अच्छे अच्छे साहब देख लाए, अच्छे अच्छे महाराज देख लाए, अच्छे अच्छे नेता देख लाए, जिनकी एक तरफा चलत है। वे घरे जाके धनों की पत्ती सुधारत है रे बंगला पे। देखो गारंटी जानियो, अच्छे अच्छे साहब जिनको आदमी आंखों में डरात है, वे घरे को चाय बनात मिले। कैसे जो पावर इतनो खतरनाक है। बाली मरो बाली, अच्छा बाली की का क्वालिटी हती, उसके सामने जो भी जाता था उसका आधा बल बाली ले लेते था, उसको बल डबल हो जाता। बाली मरो वो घर घर में आ गो, तन नाव भर बदल गो। पहला तो बाली, अब होगा घर वाली। बाली घर वाली बन के आ गो। ईमानदारी बताओ, घरे गौ आदमी और को बला दो, भाव सामने जाकर बोलो है ऐसो के नहीं है। हिसाब से बजट जो जजमान हरो थप्पड़ी। हम तो चले गए हैं 30 तारीख को, तुम्हारे घर ही में रहने। अपनों का बाबा आए बिच्छू को डेरा डंग पे उठा के भाग जाए, तुम्हारे संगे रहने सो हिसाब से हंसियो न भी तुक पे हंस दे उस और भाव ही बन जाए। हालांकि अकेले विदिशा की नहीं बात, तो सारे संसार की स्थिति है। एक बहुत बड़े साहब हते, पूरे जिलो कपत्तो वे पहुंचे बंगला पे। उनको 2 साल को बच्चा रो रहा हो तो साहब चिल्ले आने, वही दम में क्या हम तो साहब चिल्ले के है, ये बच्चा क्यों रो रहा है?
भीतर से मैडम बोली कि चिल्ला मत, साहब को आदो पावर खत्म। 1 घंटे से दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। साहब बोले सुहो का गाओ, आध घंटे से लगा है, पापा आएंगे, घोड़ा बनेंगे, हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 5 मिनट को घोड़ा। साहब ने माए फेंको बैग और घोरवा बन गए। क्या करती मैडम ने कही, बच्चा बैठ गओ। साहब 2 चक्कर लगाए, अरे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करी, अब क्यों रो रहा है? बोले मम्मी खोर बैठा। साहब बोले बैठ जावे तो कुआ देख रहा हूं। जागत है वज्जा, ध्यान राखियो, सुबह तो सबकी सीता ही राम है। नारद जी बोले देवी कभी तो झगड़ा हुआ होगा। पार्वती बोली आज तक नहीं हुआ, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोची कि वो आ जाइए भाव शाम तक, तो हम भी नारद ने कहा है अबे तक भली नहीं भाव, अगर आ जाई शाम तक झगड़ा ने करवा दो तो हम भी नारद न कहा है। नारद जी बैठे बैठे बोले देवी हमें काम तो है तो शंकर जी से, पर वे तो तुम्हें सब बता होंगे। पार्वती बोली तो इतनी सी बात। तो नारद जी बोले जा गर्मी पड़ रही, हम फिर बाद में काहे को भगत यहाँ है, तुम तो हमें एक बात बता दे। बोले का? बोले शंकर जी के गले में ये मुंडमाल कहां से आ गए, बस जा जानने हैं। पार्वती बोली बस जा ही नहीं बताई। नारद जी ने कही होगा अपनो काम। देवी अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा मन कि रुकें के जाएं। ठीक है गुरुजी। नारद जी ने करे ये गली और शंकर जी आ गए जा गली। पार्वती बोली उतई खड़े हो जाओ। शंकर जी बोले देवी आज तक तुम ऐसी नहीं बोली हमसे कबो। पार्वती बोली वो सब छोड़ो, जा बताओ ये मुंडमाल कहां से आए तुम्हारे गले में। शंकर जी बोले सही बता, जो नारद आओ तो। पार्वती बोली अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गवा गई। देवी वो नारद के चक्कर में न पड़ो, गुरुजी के खिलाफ एक शब्द ने बोलियो। तुम तो जा बताओ ये मुंडमाल कहां से आए। पार्वती जी बोली तो शंकर जी बोले देवी बात इतनी सी है, हम तुम्हें इतनो प्रेम करत हैं, इतनो प्रेम करत हैं कि तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी और ये माला में पहन लाई। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, तुम इन्हें भाव का छी हम ही मरत रहे अकेले। शंकर जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। और एक पार्वती बोली हम तो जानते तुम भूले हो, खुली तो हम यहाँ जा है। बोले मतलब? बोले तुम तो जन्म के कपटिया धरे। शंकर जी ने सोची कर रही जमा गौरी नारद, आज तक लड़ाई नहीं भाई हमारे घर में। अगर तुम हमें इतनो चाहत हो तो वह दवाई हमें नहीं पिला सके। हम मरते ही नहीं। शंकर जी बोले दवाई पीने हैं। बोले हाँ। तुम्हारे भी जब दवाई पी ले भगवान के नाम की, अब आई पी लियो मर रहे तब है। कैसे पोलियो की दवाई बचपन ही में काम करत है, 55 में नहीं करे। बताओ आज तक उन बब्बा का पोलियो की दवाई पीवे। बचपन में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, 55 में कोई काम की नहीं। ऐसे ही भगवान का भजन भी बचपन से चालू करो, 55 में कोई काम का भजन नहीं है। अब ऐसे प्रारंभ करो, जब जागे तब सवेरा, पर भजन में लग जाओ। शिव जी बोले चलो देवी तुम्हें आज हम अमर कथा का ड्रप पिला दें, दवाई दे दें। कहां? बोले अमरनाथ की गुफा में। शिव और माता पार्वती पहुंचे
शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भर न पारे। पहले हुंका भरते कथा में ना एक किस्सा कहानी होती जब आज के जो मोनी मोड़ा कुछ नहीं जाने सियाने सियाने मनु जाना तुमने अपनी दादी नानी हर एक किस्सा सुनाती जनो अपन हुंका भरते जनो किस्सा सुन चलती हुंका बंद किस्सा बंद। अब आज की मम्मी हरे कहानी सुनाई रही सब कहानी है। अब आज की मम्मी हरे सुनाते एक हते लड़ाई। आप बताओ लड़ाई की किस्सा सुने हो तो वो लड़ा है जिंदगी भर। पहले वीर बालकों की वीर भक्तों की कथाएं बच्चों को बचपन में सुना दी जाती थी तो उनके संस्कार वैसे ही हो जाते थे। देखो अपने बच्चों को अगर तुम कार नहीं दोगे तो वो घंटे 2 घंटे रोएगा। अगर मेला इला में कार ने दिलवा हो तो घंटे 2 घंटे रोएगा और अगर संस्कार नहीं दोगे तो वो पूरे जीवन रोएगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि बच्चों को कार देना है कि संस्कार देना है। कार दिला पाओ चाहे न दिला पाओ पर संस्कार दो। और आज के बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है रे। ईमानदारी बताओ अच्छे ते होशियार मोड़े मोड़ी मोड़ा मुंह तो नहीं लगो कि पहले पिया ना भाई कमाओ। भयंकर होशियार है जी तन तन से बाल बच्चे। अपन 6वीं में ABCD के थे जी बचपन ही से पढ़ाई चालू कर रहा है। अब जी बैठे सियानी सियाने से तो मोबाइल चला तो नहीं बन इन डेढ़ बेतिया को दे दे मोबाइल जी खा ले पूरा। हाँ इनको तो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा जहां जाने हो चली जा। उनको मम्मी से मतलब ने पापा से मतलब ने दादी से ने दादा से मोबाइल भर दे दे तुम पूरे घर के मार जा। अच्छा मैं गलती अपनी है। अब पेट में रहो सो मम्मी मोबाइल ही चलात रही सुबह यू के दिमाग में भरो है। बताओ अच्छा मम्मी हरे खुदा ही दिन भर मोबाइल चला रही ऐसी नाश भाई। मोबाइल में एक आदमी खा रहा हो तो रोटी मोबाइल चला रहा हो तो घर वाली को डांट रहा हो तो